किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। यहाँ पर जो किसान संघर्ष समिति के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं इंद्रजीत सिंह जी, वो भी यहाँ पर हैं। मऊगंज के हमारी जो अध्यक्ष हैं और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर हैं। रीवा के सभी पदाधिकारी यहाँ पर हैं। सतना के जो हमारे संयोजक हैं वो भी यहाँ पर हैं। सीधी के भी साथी यहाँ पर हैं और सिंगरौली से मैं क्योंकि आया हूँ 2 दिन का दौरा करके, तो मैं पहली चीज़ ये कहना चाहता हूँ आपसे कि विंध्य स्तर के ऊपर इस मीटिंग के अंदर हमने ये तय किया है कि हम पूरे विंध्य में ज़मीनों की लूट जो कंपनियों के द्वारा की जा रही है, किसानों की और विशेष तौर पे आदिवासियों की जो ज़मीन कब्जाने का काम किया जा रहा है सरकार की मदद से, किसान संघर्ष समिति उसे रोकने का काम करेगी। ये पहली बात है जो हम लोगों ने आज की मीटिंग के अंदर तय किया है। दूसरी बात यह है कि पूरे विंध्य के अंदर कहीं पर भी न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही और एक किस्म से जो है वो तमाम सारी जगह पर जिसे बेगारी कहते हैं, मतलब बहुत कम पैसे के ऊपर काम उनसे कराया जा रहा है। तो हम शासन का, सरकार का जो न्यूनतम मजदूरी का रेट है वो मजदूरों को मिले, ये सुनिश्चित करने का काम हम करेंगे। ये 2 नंबर की बात। तीसरी बात यह है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने, आपको मालूम है कि पंजाब के और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर, खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर जो आंदोलन चल रहा है, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो वहाँ पर आमरण अनशन कर रहे हैं, उन संगठनों के साथ में बातचीत करने के लिए सरकार के कई मंत्री पहुँचे। लेकिन कल जो प्रस्ताव उन्होंने रखा, वो प्रस्ताव रखा कि हम एमएसपी पे नहीं खरीद सकते, हम 25-30% फसल खरीद सकते हैं। ये प्रस्ताव रखा है। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से नामंजूर करती है। मैं इस बात को आपको ये कहना चाहता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा जी, तो संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी की कानूनी गारंटी पर खरीद, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। सभी कृषि उत्पादों को C2+50% के हिसाब से, मतलब लागत से 1.5 गुना, और उसके बाद में किसान की ज़मीन का किराया और किसान की पूंजी का ब्याज, इस आधार पर सरकार खरीद सुनिश्चित करे, ये हम चाहते हैं। हमने जो हिसाब किताब निकाला है, सरकार देश के किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है कि कई लाख करोड़ की जरूरत है। हमारे हिसाब से 25,000 करोड़ रुपया, उससे भी कम, क्योंकि जो अभी पार्लियामेंट की कमेटी थी, संसदीय समिति जो बनी कृषि की, उसने भी ये निकाला कि इसके अंदर जो है लाखों करोड़ रुपया खर्च नहीं होना है। और भारत की जो कृषि संसदीय समिति है उसने भी कहा कि एमएसपी देना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 मेंबरों की जो कमेटी बनाई है उसने भी ये कहा कि एमएसपी देना चाहिए। और ये बहुत शर्म की बात है कि केंद्र सरकार के 4 मंत्री जाते हैं और आंदोलनकारी किसानों को कहते हैं कि हम 25 या 30% ही खरीद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हमारा आंदोलन जो चल रहा था वो लगातार जारी रहेगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने यहाँ पर जो तय किया है, विंध्य के अंदर हम लोग, विंध्य के सभी जिलों के अंदर हम लोग किसान मजदूर आदिवासी अधिकार यात्रा करेंगे। सभी जिलों के अंदर ये यात्रा हमारी जाएगी। ये यात्रा मई के महीने में की जाएगी
उसकी तारीख की घोषणा आज अभी और भी साथी हैं, संयुक्त किसान मोर्चे की भी मीटिंग होगी, हम सब लोग मिलकर तय करेंगे। दूसरा, रीवा के अंदर हम एक बड़ी किसान पंचायत करेंगे और सिंगरौली के अंदर हम लोग 8 दिन का पक्का मोर्चा लगाने का काम करेंगे। वहाँ पर कम से कम 30 परियोजनाएं ऐसी चल रही हैं जहाँ पर कि अलग अलग कंपनियां आदिवासियों की ज़मीनें लूट रही हैं। उनको जो प्रक्रिया है, भारत के अंदर एक कानून लागू है, अधिग्रहण का कानून लागू है, जिसके अंदर आपको 70-80% लोगों से सहमति भी लेनी पड़ेगी और बाजार दाम से 4 गुना भी देना पड़ेगा। लेकिन सरकार उसे मानने को तैयार नहीं है। पुलिस के डंडे के जोर पर आदिवासियों को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी ज़मीन छोड़ करके चले जाए। अडानी कोल पावर ब्लॉक में मैं गया था, एक वहाँ पर यार्ड में गया था, तो वहाँ के आदिवासियों ने बताया कि 1 एकड़ ज़मीन ज़बरदस्ती लेके 1900 रुपये महीने का किराया ले लो और ये ज़मीन एग्रीमेंट करा लिया। और जिनने नहीं किया एग्रीमेंट उनको मजदूर भी नहीं रखते, और मजदूरी कितनी देते हैं? 300 रुपया केवल मजदूरी देते हैं। ये स्थिति वहाँ पर बनी है। तो घरौली ब्लॉक है, वो कोल ब्लॉक है अडानी का, वहाँ पर 8 गांव हैं और वो 8 गांव के लोगों ने ये तय किया है। और अलग अलग 30 कंपनियों के अंदर जहाँ पर कि अधिग्रहण की लड़ाई चल रही है, उन लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग 8 दिन का पक्का मोर्चा लगाएंगे। मामला दलों का नहीं है, मामला हम अपनी मांग के साथ चलते हैं। और आज हमें इस बात की खुशी है, आज हमें इस बात की खुशी है कि इस देश के अंदर एमएसपी की कानूनी गारंटी कोई मुद्दा ही नहीं था, कोई पार्टी बात ही नहीं करती थी। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी डाला ना, हरियाणा में डाला था, ठीक है, नहीं सरकार बना पाए, लेकिन डाला। समाजवादी पार्टी ने एमएसपी की कानूनी गारंटी उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो में डालने का काम किया था, कमिटमेंट उसका किया था, है ना। अगर कर्जा मुक्ति की बात भी की थी तो उसकी लाइन जो थी वो संयुक्त किसान मोर्चे से मिली थी, जब वो 2 लाख का था, पूरा नहीं हो पाया, पूरे टाइम सरकार नहीं चली, है ना। अगर पूरे टाइम सरकार चली होती तो हम कांग्रेस को भी फिर कटघरे में खड़ा करते, सरकार पूरी नहीं चली, है ना, इसलिए उनके पास भी एक बताने का कारण है। लेकिन हम लोग तो अपनी मांग पे लगे रहेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं जैसे आदिवासियों को ऐतिहासिक न्याय देने के लिए, जस्टिस देने के लिए आपने वनाधिकार कानून और पेशा कानून बनाया था। बाकायदा उस कानून में लिखा हुआ है कि आदिवासियों के साथ में जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसे दुरुस्त करने के लिए, उन्हें न्याय देने के लिए हम ये कानून बना रहे हैं। मुझे लगता है कि कर्जा मुक्ति का और एमएसपी की गारंटी का जो कानून है वो किसानों को न्याय देने की दृष्टि से है। माफ़ी मांग करके जो सरकार है उसको देना चाहिए। ये कोई मतलब भीख नहीं है, ये कोई दया नहीं है, ये अधिकार है। और इससे पूरे मार्केट में अंतर आ जाएगा। हमारा कहना ये है कि अगर एक सोच का सवाल है, किसान मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा, देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। आपको मालूम है कि कोरोना काल के अंदर जो है बाकी सब शहर के लोग तो दुबके हुए थे, कमरों से निकल नहीं रहे थे, रिश्तेदार मर जाए तो भी नहीं जा रहे थे, है ना। लेकिन किसान तो अपने खेत में गया और उस समय इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था निगेटिव में चली गई थी, किसानों ने 3% प्लस में दिया, उस समय भी दिया, जान जोखिम में डाल करके दिया। और आप हम लोग जो संयुक्त किसान मोर्चा चला रहे थे, हमारे तो कोई एक भी मास्क नहीं लगाया किसान ने। 380 दिन तक कोरोना काल में देश के अंदर कोई किसान ने कोई मास्क नहीं लगाया और कोई मरा भी नहीं, है ना। ये खैर एक अलग डिबेट है। ये डिबेट ये है कि वैक्सीन की कंपनियों ने, कुछ लोगों ने बायोलॉजिकल वॉर करके इस पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ठप करके डीपॉपुलाइजेशन करने के लिए, मतलब आबादी बहुत बढ़ गई है तो आबादी कम करने के कुछ तरीके जो है बड़े लोगों ने इजाद किए हुए हैं, उसी का ये एक तरीका था। खैर ये एक अलग बहस है, लेकिन मेरा कहना ये है कि किसान हर समय अपना योगदान करता रहा है ना, तो उसके को कम से कम न्याय तो मिलना ही चाहिए। अगर चुनाव सबसे ज़्यादा लोग आपके पास हरियाणा और पंजाब से ही जुड़े थे, लेकिन जो लोग आपकी बात नहीं मान रहे वही लोग